एक ऐसा वायरस जिसने एक आम इंसान से लेके एक गोड जैसी पावर्स रखने वाले इंसान और यहाँ तक कि खुद गोड को भी इन्फेक्ट कर दिया। और जब उस वायरस के कांटेक्ट में गॉडजिला आया तब वो भी नहीं बच पाया। अब इसकी शुरुआत काफी पहले हुई जब मार्वल यूनिवर्स में ज़ॉम्बी वायरस के दौरान हैंक पिम की क्वांटम मशीन के साथ छेड़खानी हुई। तो उस मशीन ने क्वांटम यूनिवर्स की जगह एक दूसरे यूनिवर्स मॉन्स्टरवर्स में एक पोर्टल खोल दिया, जिससे गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में आ गया। और फिर उसने कई और हीरोज के साथ मिलकर वांडा एंड उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को हरा दिया। लेकिन अपने यूनिवर्स में वापस जाने से पहले गॉडजिला उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और इसी कारण वो आगे जाके एक ज़ॉम्बी में बदल गया था, जिसने फिर इंसानियत को मिटाने की कोशिश की। पर जैसे तैसे कोंग, उसकी एप आर्मी एंड शिमो ने मिलकर उसे हरा दिया। और जब शिमो ने उसे फ्रीज कर दिया था तो फिर कोंग ने अपनी एक्स से उसी जगह पे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिनको बाद में ओशन में फेंक दिया गया था। अब यहाँ पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही थी कि फाइनली खतरा टल गया है, जिसको देखते हुए कोंग एंड उसकी एप आर्मी वापस होलो अर्थ में चली गई और शिमो सरफेस पे ही रुक गई। लेकिन यार उन सभी को नहीं पता था कि असली खतरा ज़ॉम्बी गॉडजिला नहीं बल्कि कोई और ही है। और उसके अंदर जो बदले की आग जल रही है वो सालों से जल रही है। अब हाँ, स्पेस गॉडजिला, जिसका ओरिजिनल नेम ज़ोज़िला हलावा था और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो गॉडजिला एंड डैगन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जहाँ तीनों ने एक साथ मिलकर ग्रेट एप्स एंड टाइटन वॉर लड़ी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़ोज़िला हलावा को बिल्कुल ही बदल दिया और अब ताकत की भूख में उसने इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि उसकी सारी बॉडी ही चेंज हो गई। और उसकी इस पावर को देखते हुए एप्स एंड गोजिलास को एक साथ आना पड़ा। लेकिन फिर भी वो सभी मिलके भी ज़ोज़िला हलावा को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, जैसे तैसे उन सभी ने मिलके ज़ोज़िला हलावा को सरफेस पे भेज दिया, जहाँ से वो स्पेस में चला गया। लेकिन जाने से पहले ज़ोज़िला हलावा ने गॉडजिला के फादर को मार दिया, जिसके बाद वो खुद स्पेस में चला गया और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। और यार अब इतने लाखों साल बाद वो एक बार फिर से आया है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आता है तो हम देखते हैं कि आते ही वो हमला नहीं करता है, बल्कि पहले वो सिडोना में अपने क्रिस्टल्स के अंदर सो के खुद को हील करता है। क्योंकि यार यहाँ आने से पहले स्पेस में उसकी फाइट हुई थी जिसमें वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो हील होके बाहर आता है, जहाँ उसका सामना सबसे पहले शिमो से होता है। लेकिन स्पेस गॉडजिला उसे अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन हाँ, स्पेस गॉडजिला अपने इन क्रिस्टल्स के कारण सिर्फ उन्हीं टाइटन्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है जिनके पास बिल्कुल स्पेस गॉडजिला के जैसे क्रिस्टल्स हो। इसीलिए तुम ये मत सोचना कि वो कोंग एंड उसकी आर्मी को भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब स्पेस गॉडजिला सीधा होलो अर्थ में जा रहा है। पर क्यों? तो इससे पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड हाइप नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना। तो स्पेस गॉडजिला रियो वाले पोर्टल से होलो अर्थ में जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसका सामना मिलिट्री से हो जाता है जो सीधा उस पे मिसाइल से अटैक कर देगी। अब स्पेस गॉडजिला इससे हैरान होगा क्योंकि जब वो पहली बार सरफेस पे आया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ इंसानों की पूरी सभ्यताएं हैं जिनके पास ऐसे हथियार है जिनकी मदद से वो स्पेस गॉडजिला से लड़ भी सकते हैं। लेकिन अगले ही पल स्पेस गॉडजिला अपने टेलीकाइनेसिस की पावर से उन हवा में उड़ रहे फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा देता है। पर अब ग्राउंड लेवल एंड स्काई दोनों जगह से स्पेस गॉडजिला पे एक पावरफुल अटैक होता है, जिससे तंग आके फाइनली स्पेस गॉडजिला शिमो को ऑर्डर देता है कि वो उन सभी को फ्रीज कर दे। और वो ऐसा करती भी है, यानी वो अपनी आइस ब्रेथ छोड़ने ही वाली होती है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आके उसे रोक लेता है। एंड यार यहाँ सभी हैरान थे क्योंकि ये एक बड़ा सा रोबोट था। अब दरअसल जो तबाही रियो में गॉडजिला, कोंग, स्कारकिंग एंड शिमो ने मचाई थी उसे देख के पूरी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स ने एक साथ मिलके एक ऐसा रोबोट डिजाइन किया जो गॉडजिला या शिमो जैसे किसी टाइटन से लड़ सकता था, क्योंकि इसकी बॉडी मेका गॉडजिला की तरह स्पेस टाइटेनियम से बनी थी जो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी बच सकती थी। और इसके अलावा इस रोबोट के अंदर टेम्परेचर को भी कम ज्यादा करने की एबिलिटीज है, जिससे अगर शिमो इस पे अपनी आइस ब्रेथ छोड़ दे तो भी इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक तरह से इस रोबोट, जिसका नाम मिस्टिक 5 है, इसे मॉन्स्टरवर्स के अंदर जितने भी टाइटन्स है उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और इस रोबोट के अंदर अपने खुद का एआई ब्रेन भी है, जिससे ये फाइट के दौरान अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। और मिस्टिक 5 ने ही अपने हाथ से एक शील्ड बना के इंसानों को बचाया था। पर अब शिमो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टिक 5 दौड़ के नीचे स्लाइड करके शिमो के पीछे जाके उसे उल्टा गिरा देता है और फिर उसके हेड पे अपनी कैनन से अटैक करता है, जिससे शिमो को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। और फिर वो शिमो के ऊपर एक गैस रिलीज करता है, जिससे शिमो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई थी। यानी हाँ यार, वो बेहोश हो गई थी। लेकिन अब मिस्टिक 5 के सामने स्पेस गॉडजिला होता है और उन दोनों को पूरी दुनिया लाइव टीवी पर देख रही थी। लेकिन इसी बीच जिया को अपने विजन से इस बात का पता चल जाता है कि जो
जो कहानी उसे बचपन में सुनाई गई थी यानी ज़ोज़िला हलावा की, वो सच हो गई है। यानी वो आ गया है और जिया के साथ साथ होलो अर्थ के सभी ईवीज को भी इसका पता चल जाता है और वो प्रेयर करके फिर से मोथरा को बुलाते हैं। लेकिन मोथरा को पता था कि वो अकेली ज़ोज़िला हलावा यानी स्पेस गॉडजिला को नहीं हरा सकती है और अगर स्पेस गॉडजिला को हराना है तो उन सभी को उन वॉरियर्स के वंशज के आखिरी योद्धाओं की मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने पिछली बार ज़ोज़िला हलावा को हराया था। अब हाँ यार कोंग, क्योंकि फिलहाल वो अकेला ही ऐसा है जो ज़ोज़िला हलावा यानी स्पेस गॉडजिला का सामना कर सकता है। इसीलिए मोथरा अपनी रोर लगाती है जो कोंग के लिए थी, जिसे सुन के कोंग एंड उसकी आर्मी वहाँ आ भी जाते हैं। तो मोथरा अपनी टेलीपैथी से कोंग को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताती है जो पिछले लाखों सालों से सभी से छुपाए गए थे। यानी जिस टेम्पल में कोंग गॉडजिला वर्सेस कोंग में गया था और उसे जहाँ अपनी एक्स मिली थी, वैसे ही कई और टेम्पल्स भी है जहाँ अलग अलग तरह के वेपन्स को रखा गया है जिनको ईवी लोगों ने एप्स के लिए बनाया था। अब इसीलिए कोंग एक ऐसी जगह पे चला जाता है जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यानी अब उसके सामने एक बड़ा सा टेम्पल था जिसके दरवाजे पे कोंग और मोथरा थी और ये टेम्पल भी कोंग के हाथों की बनावट से खुलता है जिसको कोंग खोल भी देता है। लेकिन मोथरा उसके अंदर नहीं जाती है क्योंकि अभी ईवीज को उसकी मदद की जरूरत थी, इसीलिए मोथरा वापस चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कोंग को कहती है कि जिस वेपन को तुम लेने जा रहे हो उसे लेना आसान नहीं होगा। यानी इस टेम्पल के अंदर कुछ ऐसा है जो उस वेपन की रक्षा कर रहा है, इसीलिए संभल के रहना। और इसके बाद मोथरा वापस चली जाती है और कोंग उस टेम्पल के अंदर चला जाता है। लेकिन अब फिर से सीन रियो में शिफ्ट होता है जहाँ स्पेस गॉडजिला के सामने मिस्टिक 5 है। अब मिस्टिक 5 दौड़ के स्पेस गॉडजिला की तरफ जाता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला उसे दूर से ही अपनी टेलीकाइनेसिस एबिलिटी से जकड़ लेता है। पर अगले ही मोमेंट मिस्टिक 5 अपनी बैग से कुछ कैनन्स निकालता है और उससे स्पेस गॉडजिला पे अटैक कर देता है, जिससे उसको फ्री होने का मौका मिल जाता है। और अब वो स्पेस गॉडजिला के पास जाके सीधा उसके फेस पे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर अब इसके कारण स्पेस गॉडजिला गुस्से से भर जाता है और वो मिस्टिक 5 पे अपनी कोरोना बीम से अटैक करता है। लेकिन मिस्टिक 5 उसे अपने हाथों से एक शील्ड बना के रोक लेता है और अब वो कैनन्स की जगह अपने हाथों से प्लाज्मा कटर्स बनाता है और भाग के स्पेस गॉडजिला के ऊपर अटैक करता है। एंड शॉकिंगली इस प्लाज्मा कटर से स्पेस गॉडजिला की स्किन पे एक भारी डैमेज हो जाता है। पर भाई अब स्पेस गॉडजिला की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, यानी अब वो इस खेल से तंग आ गया था। इसीलिए अब वो डिफेंस करने की जगह अटैक करता है, जहां वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड से सेकंड्स में मिस्टिक 5 के पास जाके उसे पकड़ लेता है और फिर उसका एक हाथ तोड़ देता है। अब मिस्टिक 5 फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला अगले ही पल उसका सिर उखाड़ देता है और एक रोर लगाता है। एंड यार पूरी दुनिया इससे शॉक थी। पर अब स्पेस गॉडजिला होलो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच हमें सुको को दिखाया जाता है क्योंकि जिया, ईवीज एंड मोथरा से उसे पता चल गया था कि स्पेस गॉडजिला सीधा यहीं आ रहा है, क्योंकि लाखों साल पहले जो लड़ाई वो हार गया था अब उसे वो जीतनी है। यानी वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि गॉडजिला एंड कोंग की स्पीशीज के सभी मेंबर्स को मार ना दे। अब गॉडजिला तो पहले ही मर चुका है, लेकिन कोंग और उसकी स्पीशीज अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो होलो अर्थ में आ रहा है उनको मारने के लिए। तो इसीलिए सुको सभी एप्स को तैयार होने के लिए कहता है। लेकिन अब इसके बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है जो उस एंशिएंट टेम्पल के अंदर था और वो वहाँ की एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। अब कोंग वहाँ की दीवारों पे बनाई गई ड्राइंग से एक बात तो समझ गया था कि इस टेम्पल के अंदर जो कुछ भी है वो स्पेशली स्पेस गॉडजिला से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। अब कोंग सब कुछ ऑब्जर्व कर ही रहा था कि उसका पैर एक ऐसी चीज पे पड़ जाता है जिससे वो नीचे जमीन के नीचे खिसक जाता है और कोंग नीचे गिर जाता है। और यहाँ उसको अपनी आंखों के सामने एक अपने जैसा स्टैचू दिख रहा था जिसने एक आर्मर पहना था और उसके सामने एक एक्स पड़ी थी, जिसको देख के कोंग को समझ आ गया था कि ये कोंग के लिए ही है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही कोंग उसके पास जाता है तो कोंग पे अचानक से एक मिस्टीरियस टाइटन अटैक कर देता है जो कि एक व्हाइट कोंग था। अब दरअसल ये टाइटन इस आर्मर एंड एक्स की प्रोटेक्शन कर रहा है और इसका काम ये देखना है कि सामने वाला इसके लायक है या फिर नहीं। अब व्हाइट एप कोंग को उस आर्मर वाली जगह से नीचे एक डार्क प्लेस में फेंक देता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे के सामने गुस्से से देखते हैं। अब पहला अटैक व्हाइट कोंग करता है और वो कोंग पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कोंग पीछे दीवार से टकरा जाता है। लेकिन कोंग अपने आप को संभालता है और वो उस व्हाइट एप के पास जाके उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो एप अपना सर कोंग के मुंह पर मार देता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो एप अपने पैर से कोंग की चेस्ट पे जोरदार अटैक करता है जिससे कोंग की चीख निकल जाती है। पर व्हाइट एप यहाँ रुकता नहीं है, वो कोंग को अपने दोनों हाथों से उठा के उसे जमीन पे पटक देता है और बार बार पटकता है और फिर उसे उठा के गले से पकड़कर एक दीवार में दे मारता है जिससे कोंग की हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। एंड अब कोंग जमीन पे पड़ा भारी भारी सांसें ले रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस एप के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है जिससे वो कोंग का सर कुचलने वाला था। पर इसी बीच हमें अमेरिकन एयर फोर्स की एक स्पेशल यूनिट जी फोर्स को दिखाया जाता है। अब जी फोर्स वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को एक करके मिस्टिक 5 को बनाया था। पर यार जी फोर्स ने मिस्टिक 5 के अलावा भी कुछ और एडवांस
वेपन्स एंड व्हीकल्स बनाए थे जो टाइटन से लड़ने के लिए बनाए गए थे। इसीलिए जी फोर्स एक भारी मिलिट्री फोर्स के साथ सीधा होलो अर्थ में पहुंच जाती है। पर इसके बाद हमें सुको, मोथरा एंड एप आर्मी को दिखाया जाता है जिनके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि यार वो दूर से उस नाइटमेयर को आते हुए देख रहे थे जिसके बारे में उन्होंने किस्से कहानियों में ही सुना था। अब हाँ, स्पेस गॉडजिला। और अब सुको एंड एप आर्मी तैयार हो जाती है जहाँ वो लोग पहले दूर से स्पेस गॉडजिला के ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं, लेकिन स्पेस गॉडजिला उनको हवा में ही रोक लेता है और उल्टा उन पे ही वापस दे मारता है जिससे काफी एप्स को चोट लग जाती है। लेकिन अब सभी एप सुको के इशारे पे भागने लग जाते हैं और स्पेस गॉडजिला सोचता है कि ये तो डरपोक निकले, लड़ने से पहले ही भाग गए। लेकिन यार असल में वो लोग भाग नहीं रहे थे बल्कि स्पेस गॉडजिला को चारों तरफ से घेर रहे थे और फिर वो सभी एक साथ स्पेस गॉडजिला पे अटैक कर देते हैं। लेकिन यार स्पेस गॉडजिला बिल्कुल सीधा जाके एक एप को हवा में उठा लेता है और यार उसके सर को से अलग कर देता है जिसे देख के सभी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी मोथरा आ जाती है जो हवा में से ही स्पेस गॉडजिला पे अपने वेब से अटैक करती है जिससे उसका ध्यान थोड़ा बहुत भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर एप स्पेस गॉडजिला पे अटैक कर देते हैं जहां वो लाते घुसे सब कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन यार स्पेस गॉडजिला का इससे कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन अगले ही पल स्पेस गॉडजिला नीचे गिर जाता है और ये देख के सब एप्स हैरान थे एंड उन्हें लगा कि शायद स्पेस गॉडजिला कमजोर हो गया है। इसीलिए वो सभी इस मौके का फायदा उठा के स्पेस गॉडजिला के पास जाके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुको को लगा कि शायद ये कोई ट्रैप है, इसीलिए वो सभी को रुकने के लिए कहता है। लेकिन यार वो सभी उसकी ना सुन के स्पेस गॉडजिला के पास चले जाते हैं एंड देन मतलब यार स्पेस गॉडजिला ने सबको जाल में फंसा के उन्हें अपने पास बुलाया और फिर उन सभी पे अपनी कोरोना बीम से अटैक कर दिया जिससे सभी एप्स बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और अब स्पेस गॉडजिला सीधा सुको की तरफ जाता है लेकिन मोथरा फिर से आके उस पर अटैक कर देती है पर स्पेस गॉडजिला उसे भी अपनी कोरोना बीम से घायल कर देता है और फिर इसके बाद वो मोथरा के विंग्स तोड़ने की कोशिश करता है पर तभी स्पेस गॉडजिला पे मिसाइल्स आके लगती है। यानी हाँ यार यहाँ पे जी फोर्स आ गई है जिसने मोथरा को बचा लिया। लेकिन मोथरा फिर से लड़ने की बजाय उड़ के सरफेस वाले पोर्टल में चली जाती है और यहाँ सब लोग हैरान थे कि आखिर वो बीच लड़ाई में उन्हें छोड़ के भाग क्यों गई। पर इसी बीच एक मिलिट्री पायलट रेडियो पे चिल्लाता है टारगेट लॉक्ड, जिसके रिस्पॉन्स में उनका लीडर फायर करने को कहता है एंड देन रेल कैनन से निकलती हुई एनर्जी बीम स्पेस गॉडजिला की तरफ दौड़ती है पर कुछ बीम्स उसके क्रिस्टल से टकरा के मुड़ जाती है लेकिन कुछ सीधा उसकी चेस्ट पे जाके लगती है जिससे एक इतना ज्यादा भयानक ब्लास्ट होता है कि इससे चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। अब बर्नी इस सब को अपने कैमरा से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था यानी इस लड़ाई को पूरी दुनिया लाइव देख रही थी और अब उनकी आखिरी उम्मीद जी फोर्स थी और उसके इस अटैक से लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई थी कि शायद स्पेस गॉडजिला हार जाए। लेकिन यार इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो कि हालात को और भी ज्यादा बद से बदतर कर देता है। यानी शिमो के बेहोश होने के बाद सरफेस से उसकी प्रेजेंस गायब हो गई थी जिसके कारण अब सभी टाइटन्स जमीन में से बाहर निकलने लग गए थे जो अब अलग अलग सिटीज पे अटैक करने लग जाते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि शिमो को फिर से जगाया जाए लेकिन मोनार्क के अकॉर्डिंग अगर उसे फिर से जगाया गया तो स्पेस गॉडजिला उसे फिर से कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए अब मिलिट्री को ही टाइटन से निपटना पड़ेगा। और भाई अब मंजर कुछ ऐसा था कि पूरी दुनिया में हर तरफ लोग डरे सहमे थे क्योंकि चारों तरफ टाइटन्स ही टाइटन्स घूम रहे थे। पर इस सब के बीच हमें फिर से कोंग को दिखाया जाता है जिसको कि व्हाइट एप मारने ही वाला होता है। पर उस दौरान कोंग के मन में सुको, उसकी न्यू फैमिली एंड जिया आती है और उसे पता है कि अगर कोंग ने कुछ नहीं किया तो वो सब के सब मारे जाएंगे। अब ये सब सोचते हुए कोंग फिर से अपने रैम्पेज मोड में आ जाता है और जैसे ही वो व्हाइट एप कोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो कोंग उसकी चेस्ट पे अपनी लेग से अटैक कर देता है जिससे वो व्हाइट एप गिर जाता है और फिर कोंग बैक टू बैक उसके फेस पे अपने पंचेस मारता है और यहाँ कोंग के हर एक पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि इससे ये पूरा टेंपल हिल रहा था। लेकिन एक मोमेंट के बाद वो व्हाइट एप कोंग के आगे अपना सर झुका लेता है यानी उसको समझ आ गया था कि कोंग ही वो वॉरियर है जो असल मायने में इस आर्मर एंड एक्स के लायक है। पर इसी बीच हमें फिर से उस बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ स्पेस गॉडजिला और जी फोर्स लड़ रहे थे। अब जी फोर्स के इस अटैक के कारण उन्हें लगा कि शायद स्पेस गॉडजिला रुक गया है लेकिन यार अगले ही पल जमीन में से दो बड़े बड़े क्रिस्टल्स निकलते हैं जो हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके बाद स्पेस गॉडजिला अपनी टेल को जमीन पे पटकता है जिससे इतनी तेज शॉकवेव निकलती है कि होलो अर्थ के फ्लोटिंग रॉक्स भी डिसेबल हो जाते हैं और ग्राउंड पे जो मिलिट्री का फॉर्मेशन बना था वो भी टूट जाता है। लेकिन फिर स्पेस गॉडजिला अपनी कोरोना बीम छोड़ देता है जो हवा को चीरते हुए सीधे
एक कमांड शिप को बीच में से काट देती है और यहाँ उनका रेडियो साइलेंट हो गया था। लेकिन मिलिट्री हार नहीं मानती है। ग्राउंड यूनिट्स फिर से एक्टिवेट होती है जाइगेंटिक मैकेनाइज्ड वॉकर्स के साथ, जिन पर टाइटन किलर मिसाइल्स लगी हुई थी। अब यहाँ प्लान सिंपल है, स्पेस गॉडजिला के क्रिस्टल तोड़ दो, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उन्हीं के अंदर थी, इसीलिए मिसाइल्स एक साथ फायर होती है, जिससे एक क्रिस्टल शेड टूट भी पड़ता है और स्पेस गॉडजिला गुस्से से चिल्ला उठता है। अब ये पहली बार था जब स्पेस गॉडजिला ने दर्द को महसूस किया। लेकिन स्पेस गॉडजिला साथ ही में यहाँ ये भी सोचता है कि इतनी मेहनत बस एक छोटे से क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। और ये सोचते हुए स्पेस गॉडजिला अपना हाथ आगे बढ़ा के जमीन वाली मिलिट्री यूनिट को हवा में उठा लेता है। लेकिन तभी एक तेज आवाज शुरू हो जाती है, जिससे स्पेस गॉडजिला नीचे गिर जाता है और वो अचानक से कमजोर पड़ने लग जाता है। अब दरअसल ये मिलिट्री ने ही किया था, यानी ये ओरका नाम के एक डिवाइस की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो सिर्फ टाइटन ही सुन सकते हैं। लेकिन जी फोर्स ने उसे और ज्यादा एनहेंस करके उसकी लिमिट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इससे स्पेस गॉडजिला अपने टेलीकाइनेसिस का यूज नहीं कर सकता है। पर स्पेस गॉडजिला उन सभी की तरफ गुस्से से देखता है और सोचता है कि तुम सब कीड़ों को मसलने के लिए मुझे किसी पावर की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अपनी कोरोना बीम से सब पे अटैक करता है और फिर वो उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यार इसके बाद स्पेस गॉडजिला हवा में उड़ के अपने मुंह को ऊपर कर लेता है, जिससे उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाता है। और अब मिलिट्री को भी समझ आ गया था कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यानी हाँ यार, अब स्पेस गॉडजिला दुनिया के सामने पहली बार अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है, जो भाई इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके एक ही अटैक ने सब कुछ साफ करके रख दिया। और अब बैटलफील्ड में एक सन्नाटा था, जहाँ स्पेस गॉडजिला की सांसों और उसकी रोवर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब बर्नी इसके बाद अपनी लाइव ऑफ करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपनी मौत दुनिया को लाइव नहीं दिखाना चाहता था। और यहाँ अब जी फोर्स के कुछ बचे हुए सोल्जर्स भी जमीन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया था कि शायद यही उनकी मौत है। लेकिन यार तभी इस सन्नाटे को दूर सुनाई दे रही एक रोअर चीर देती है, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब हाँ यार, कोंग यानी अपना कोंग यहाँ आ गया था, जिसने की एक बिल्कुल नया आर्मर पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बिल्कुल नई एक्स थी। अब सभी लोग जिन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके अंदर फिर से एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है, क्योंकि उनका प्रोटेक्टर कोंग आ गया था। अब कोंग दौड़ के सीधा स्पेस गॉडजिला की तरफ बढ़ता है, जहाँ स्पेस गॉडजिला उस पे अपनी कोरोना बीम से अटैक करता है। लेकिन कोंग उसे अपनी एक्स से चीरते हुए अपनी एक्स को सीधा स्पेस गॉडजिला की चेस्ट में घुसा देता है। लेकिन स्पेस गॉडजिला फाइट बैक करते हुए कोंग को दूर फेंक देता है, पर कोंग खुद को संभालता है और फिर से स्पेस गॉडजिला की तरफ दौड़ के बढ़ता है। अब स्पेस गॉडजिला अपने क्रिस्टल्स को मिसाइल्स की तरह कोंग पे फेंकता है, लेकिन कोंग अपने फेस को एक्स से कवर कर लेता है और बाकी उसके आर्मर पे लग के क्रिस्टल्स नीचे गिर जाते हैं। अब कोंग दौड़ते टाइम अपनी एक्स को जमीन पे रगड़ता है, क्योंकि ये एक्स होलो अर्थ के किसी ऐसे टाइटन के रिमेन से बनी है कि अगर इसे जमीन पे रगड़ा जाए तो ये इन होलो अर्थ क्रिस्टल की तरह अपने आप चार्ज हो जाएगी। और अब कोंग भी ऐसा ही कर रहा था, जहाँ इसके बाद वो अपनी एक्स से स्पेस गॉडजिला पे एक अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्पेस गॉडजिला बैटलफील्ड से बहुत दूर जाके गिर जाता है। लेकिन अब स्पेस गॉडजिला अपनी टेलीकाइनेसिस का यूज करने की कोशिश करता है, जिससे वो कोंग को जकड़ लेता है। पर कोंग उसके सामने एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि कोंग को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। यानी यार टेलीकाइनेसिस का यूज सिर्फ उन्हीं पे किया जा सकता है जो फिजिकली कमजोर हो। लेकिन कोंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो स्पेस गॉडजिला के इस अटैक को आसानी से डोज कर देता है। लेकिन अब कोंग फिर से अपनी एक्स घुमाता है और वो स्पेस गॉडजिला की बैक पर लगे हुए कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। अब इससे स्पेस गॉडजिला दर्द के मारे चिल्ला उठता है और वो कोंग के इस रैम्पेज मोड को देख के कहीं ना कहीं घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि एप से तो वो पहले भी लड़ा था, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल एप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना शायद आगे देखने वाला है। और इसे देखते हुए स्पेस गॉडजिला अपनी रोर लगाता है, मानो वो किसी को बुला रहा हो। पर कोंग अपने पंच से उसकी ये पुकार बीच में ही रोक देता है। पर इसके कारण स्पेस गॉडजिला फाइट करते हुए कोंग को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। फिर उसकी चेस्ट पे एक जोरदार लात मारता है। लेकिन यार इससे तो मानो कोंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो और वो हवा में उड़ रहे स्पेस गॉडजिला को पकड़ के नीचे गिरा देता है और फिर उसके फेस पे बैक टू बैक अपने पंचेस मारता है। और यहाँ कोंग के ये पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इससे लिटरली अर्थ को इकसा रहे थे। अब इस सब के कारण स्पेस गॉडजिला की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और अब कोंग अपनी एक्स उठाता है और फाइनल स्ट्राइक के रूप में स्पेस गॉडजिला के सर को उससे अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन यार जैसे ही
कोंग ये करने वाला होता है तो उसके पीछे से एक थंडर अटैक होता है जो उसे नीचे गिरा देता है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि टाइटेनस कैमाजोर्स ने किया था, जो स्पेस गॉडजिला की रोर सुन के उसकी मदद के लिए आई थी, लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि यहाँ सालों से माउंट फुजी के अंदर सोया हुआ यामाता नो ओरोची भी आ जाता है और उसके साथ बेफोमेट, एम्यूलक, एबाडोन, आयरन ड्रैगन एंड और भी बहुत सारे टाइटन्स आ गए थे, क्योंकि स्पेस गॉडजिला ने उनको टेलीपैथी से ये बताया कि अगर हमने कोंग और इंसानों को हरा दिया तो तुम्हें ऐसे जमीन में नहीं सोना पड़ेगा, बल्कि तुम जैसे चाहो वैसे आजाद घूम सकते हो। इसीलिए यार होलो अर्थ का वो बैटलफील्ड 100 से भी ज्यादा टाइटन से भर गया था और यहाँ कोंग की एक्स उसके हाथों से गिर जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि इन सभी से लड़ना यानी अपनी जान गंवाना है, क्योंकि वो जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले पर यामाता नो ओरोची और उसके जैसे और 100 टाइटन से वो कभी भी नहीं जीत पाएगा। अब इसी बीच हमें एक और चीज का पता चलता है कि आखिर क्यों स्पेस गॉडजिला होलो अर्थ में आना चाहता था, यानी वो फिर से उस केव के अंदर जाना चाहता था जहाँ से वो इवॉल्व हुआ था, और अगर वो इस बार इसमें कामयाब हुआ तो लिटरली उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब ना चाहते हुए भी ऐसा हो रहा था, इसीलिए स्पेस गॉडजिला के चेहरे पे एक इविल स्माइल थी और यार इससे जो दुनिया लड़ाई को लाइव देख रही थी उनकी सारी उम्मीद टूट गई। अब स्पेस गॉडजिला टाइटन्स को ऑर्डर देता है कि वो कोंग, उसकी आर्मी एंड सभी इंसानों को मार दे, और वो ऐसा ही करते हैं, यानी अब सभी टाइटन्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे और कोंग उनसे लड़ने की ट्राई भी नहीं करता है क्योंकि उसने हार को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यार तभी अचानक से सभी टाइटन्स रुक जाते हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही डर सा आ जाता है जिसको स्पेस गॉडजिला भी महसूस कर पा रहा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। लेकिन तभी वो सभी टाइटन्स अपने पीछे मुड़ के देखते हैं एंड भाई उनको वो नाइटमेयर नजर आता है जिसके डर से वो इतने सालों तक छुपे हुए थे। Something strange is going on, babe. How is it gonna change when the ground is shifting under my feet? I could just go insane, I could just go insane, yeah. तो भाई ये था ज़ॉम्बी गॉडजिला पार्ट 2 का चैप्टर 1, जिसको बनाने में भाई साहब मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि आप एआई से इमेज तो बनवा सकते हो लेकिन जैसी आप चाहो और जो आपने पहले इमेज बनाई थी उसका कंटिन्यूएशन बना पाना यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए इस वीडियो को आने में इतना टाइम भी लग गया। बाकी मैं इसकी आगे की स्टोरी चैप्टर 2 में कवर करूंगा, तो अगर वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चैप्टर 2 लिख के भर दो, मतलब जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मुझे पता चलेगा कि तुम उतने ही वीडियो के लिए एक्साइटेड हो, तो कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड भाई प्लीज यार अगर तुम बिना चैनल को सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों करता हूँ अगर तुम सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो, सो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना एंड अगेन चैप्टर 2 के लिए कमेंट कर देना। टिल देन बाय बाय। Are you waiting for this moment? Something strange is going on.